नमस्कार। हे मित्रों, कल्पना कीजिए एक ऐसी रात्रि जहां चंद्रमा की चांदनी साल वृक्षों के पत्तों पर नृत्य कर रही हो और हवा में एक गहन शांति का संगीत बज रहा हो। लेकिन अचानक धरती कांप उठे और एक महान आत्मा का प्रकाश अमर हो जाए। क्या आप जानते हैं कि यह वह क्षण था जब संसार के सबसे करुणामय मार्गदर्शक ने अपने शरीर को त्यागा, परंतु धम्म का दीपक हमेशा के लिए प्रज्वलित हो गया। यदि आप बुद्ध की इस रहस्यमयी और हृदयस्पर्शी अंतिम यात्रा की पूरी कथा सुनना चाहते हैं, वहां की हर सांस, हर शब्द, हर आंसू, तो अंत तक बंधे रहिए। यह कथा आपको ऐसा झकझोर देगी कि आपका हृदय भी कांप उठेगा। अब सुनिए, हे सखों, उस प्राचीन काल की यह अमर गाथा जब गौतम बुद्ध, वह तथागत जिन्होंने दुखों के बंधनों को तोड़ने का मार्ग दिखाया, अपनी अंतिम यात्रा पर निकले। यह कथा मात्र मृत्यु की नहीं, अपितु परम शांति की अमृत धारा है। सबसे पहले सुनिए उस अंतिम संकेत की बात। 80 वर्ष की उस पावन आयु में, जब दशकों तक धम्म का प्रचार कर चुके बुद्ध जानते थे कि उनका मानव शरीर अब थक चुका है, वैशाली के निकट चापाल चेतिय में उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, जिसने 4 रिद्धपादों को पूर्ण रूप से साध लिया हो, वह चाहे तो एक काल से भी अधिक जीवित रह सकता है। यह तो स्पष्ट संकेत था, जैसे कोई दीपक अपनी अंतिम ज्योति फेंक रहा हो। यदि आनंद उस समय मारा के मोहजाल में न फंसे होते, तो वे अनुरोध कर बुद्ध का जीवन लंबा कर सकते थे। किंतु आनंद, वह अविद्या का शिकार, इस गहन संकेत को न समझ सके। तभी अचानक मारा प्रकट हुआ, वह अंधकार का प्रतीक, और बुद्ध से उनका पुराना वचन याद दिलाया, जब धम्म स्थापित हो जाएगा तब तू शरीर त्याग देगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए घोषणा कर दी, आज से 3 महीने बाद तथागत महापरिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। उसी क्षण धरती हिल उठी, जैसे स्वयं पृथ्वी शोकाकुल हो। आनंद ने व्यथित होकर पूछा, भगवान, यह क्या हो गया? बुद्ध बोले, आनंद, मैंने जीवन त्याग का संकल्प कर लिया है। आनंद रो पड़े, प्रार्थना करने लगे, किंतु बुद्ध ने सांत्वना दी, संसार में उत्पन्न हर वस्तु नश्वर है। हे आनंद, मेरे जाने के बाद अपने दीपक स्वयं बनना। धम्म ही तुम्हारा एकमात्र पथ प्रदर्शक होगा। ये शब्द तो हृदय में अमिट अंकित हो गए। फिर तो बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा आरंभ की। गांव गांव जाते हुए वे अंतिम उपदेश बरसाते रहे, सत्य और करुणा का पालन ही मेरे अनुयायियों का परम कर्तव्य है। बेलू गांव में वे गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए। मृत्यु समान पीड़ा ने उन्हें आ घेरा, किंतु उनकी इच्छा शक्ति ने रोग को कुछ देर के लिए रोक लिया। क्यों? ताकि वे शिष्यों को अंतिम शिक्षा दे सकें। उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, मैंने धम्म को बिना किसी रहस्य के पूर्ण रूप से प्रकट कर दिया है। अब संघ मुझसे और क्या अपेक्षा रखता है? यह शरीर बूढ़ा हो चुका है। जैसे टूटी बैलगाड़ी को बार बार जोड़ा जाता है, वैसे ही यह किसी तरह चला आ रहा है। इसलिए स्मरण रखो, अत्त दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, धम्म को ही शरण बनाओ। ये शब्द सुनकर शिष्यों के नेत्रों में आंसू छलक पड़े। तत्पश्चात वे पावानगर पहुंचे। वहां एक लोहार चुंद ने आग्रह किया, भगवान, मेरे घर भोजन ग्रहण कीजिए। चुंद ने अनेक व्यंजन बनाए, जिनमें एक विशेष पकवान था जो केवल बुद्ध ही सहन कर सकते थे। बुद्ध ने आज्ञा दी, यह भोजन केवल मुझे दो, और जो बचे उसे भूमि में दबा दो। भोजन के पश्चात वे असहनीय रोग से पीड़ित हो गए। दर्द तो असह्य था, किंतु उनका मन शांतिमय रहा। फिर भी उनकी चिंता स्वयं की नहीं, बल्कि चुंद की थी। उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, यदि लोग चुंद को दोष दें तो कहना कि उसके हाथों का भोजन पुण्यकारी था। जैसे बोधि प्राप्ति से पूर्व सुजाता का खीरमय आहार सर्वोत्तम फलदायी था, वैसे ही चुंद का भोजन भी अमृत समान है। ये बुद्ध की करुणा का चरम था। मृत्युशैया पर भी एक साधारण अनुयायी के हृदय को शांति प्रदान करने की चेष्टा। बीमार होते हुए भी वे पैदल ही कुशीनगर की ओर चले। हिरण्यवती नदी के तट पर साल वृक्षों के उपवन में उन्होंने अंतिम विश्राम स्थल चुना। आनंद, उन्होंने कहा, मेरा बिस्तर इन 2 साल वृक्षों के बीच उत्तर की ओर सिर करके बिछा दो। जैसे ही वे लेटे, आश्चर्यजनक लीला हुई। साल वृक्ष फूलों से लद गए और उनके ऊपर सुगंधित पुष्प वर्षा होने लगी। किंतु बुद्ध बोले, आनंद,
ये फूल मेरा सच्चा सम्मान नहीं, धम्म का पालन ही मेरा वास्तविक पूजन है। यह दृश्य तो किसी चित्रकार के स्वप्न के समान था। इस दृश्य को देख आनंद टूट पड़े, रोने लगे। तब बुद्ध ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, आनंद, शोक न करो। जो कुछ प्रिय है वह परिवर्तनशील है। तुमने निश्चल प्रेम से मेरी सेवा की। प्रयत्न करते रहो, शीघ्र ही तुम भी निर्वाण प्राप्त करोगे। आनंद का हृदय कुछ शांत हुआ, किंतु शोक की लहरें थमने का नाम न लें। उसी गहन रात्रि में एक वृद्ध साधु सुभद्र आया, जो ज्ञान की तृष्णा से व्याकुल था। आनंद ने उसे रोकना चाहा, किंतु बुद्ध बोले, उसे आने दो। आनंद, यह अंतिम व्यक्ति है जिसे मैं दीक्षा दूंगा। सुभद्र को धम्म का सार सिखाया गया और वह बुद्ध का अंतिम शिष्य बन गया। यह तो एक चमत्कारिक समापन था। रात्रि और गहन हो चली। बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को संबोधित किया, यदि धम्म या संघ पर कोई संदेह हो तो अभी पूछ लो। सभा मौन रही। तब वे बोले, सांसारिक वस्तुएं अस्थायी हैं। सजग रहकर निरंतर मोक्ष के लिए प्रयत्न करो, यही मेरा अंतिम संदेश है। इसके पश्चात वे ध्यान की अवस्थाओं में प्रवेश करने लगे, पहली से 8वीं तक, और पुनः उतरकर चौथे ध्यान से अनुपाधिशेष निर्वाण में लीन हो गए। उसी क्षण धरती फिर डोल उठी। कुशीनगर के सालवन में करुणा का वह दीपक बुझा, किंतु धम्म का अमिट प्रकाश चारों ओर फैल गया। अब सुनिए अंतिम संस्कार की कथा। मल्ल राज्य ने संकल्प लिया कि बुद्ध का संस्कार चक्रवर्ती सम्राट की भांति होगा। 7 दिनों तक भक्ति और शोक के मिश्रण में वे उनका पूजन करते रहे। चिता जलाने का समय आया, किंतु अग्नि प्रज्वलित न हुई। तब ज्ञात हुआ कि यह तब तक न होगा जब तक प्रमुख शिष्य महाकश्यप अंतिम दर्शन न कर लें। महाकश्यप जब पहुंचे और प्रणाम किया, तभी चिता स्वयं प्रज्वलित हो उठी। चमत्कार तो देखिए, चिता शांत होने पर केवल चमकदार धातु समान अवशेष बचे, जिन्हें धातु अवशेष कहा गया। लेकिन जब यह समाचार फैला तो 8 राज्यों ने दावा ठोंका, ये अवशेष हमारे होंगे। युद्ध की छाया मंडराने लगी। तभी द्रोण ब्राह्मण ने बुद्धिमानी से सबको समझाया, जिस महापुरुष ने शांति का उपदेश दिया उसके अवशेषों पर कलह अनुचित है। आइए इन्हें 8 भागों में बांट लें। सभी सहमत हुए। अवशेष 8 हिस्सों में विभाजित हो गए और उन पर भव्य स्तूप निर्मित किए गए। द्रोण ने उस पात्र पर स्तूप बनाया जिसमें अवशेष बांटे गए थे, और मौर्यों ने चिता की राख का स्तूप। इस प्रकार प्रथम 10 स्तूप बने, जो आज भी बौद्ध तीर्थस्थल के रूप में पूजनीय है। हे मित्रों, बुद्ध का महापरिनिर्वाण उनके शरीर का अंत था, किंतु उनकी शिक्षाओं का आरंभिक विस्तार। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि नश्वरता का नियम सभी पर लागू होता है, यहां तक कि एक बुद्ध पर भी। उनका अंतिम संदेश आज भी गूंजता है, अपने दीपक स्वयं बनो, धम्म ही शरण है। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन और मृत्यु दोनों क्षणभंगुर हैं, किंतु करुणा, सत्य और धम्म का प्रकाश शाश्वत है। यदि यह गाथा आपके हृदय को छू गई तो सदा स्मरण रखना, बुद्ध अमर हैं।